हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज हम कुछ सहाफ़त की बात करेंगे, क्योंकि सहाफ़त तो वैसे हर दौर में ही मुश्किल रही है और जो भी इस फील्ड से अटैच होता है उसके लिए एक गिवन होता है। लेकिन जब वज़ीर आज़म इमरान खान आए, उन्होंने अपना एजेंडा पेश किया, तो हमें ये उम्मीद हो चली, एटलीस्ट हम यंग लॉट को ये उम्मीद हो चली कि शायद अब वो जो अकाउंटेबिलिटी फ़ॉर ऑल है और बिला किसी तफरीक के अकाउंटेबिलिटी है, हर कोई सवाल पूछ सकेगा, अगर उसे कहीं भी डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है तो उसके ऊपर शायद कुछ वर्क भी होगा और अमली तौर पर भी होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी ही पार्टी के नज़रिए के बरखिलाफ एक्ट कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिसर्च है वो आपसे शेयर करना चाहते हैं और उस पर अपने एनालिस्ट की राय जानना चाहते हैं। तो इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक जो आदाद-ओ-शुमार हैं उसमें शरीक अफराद में से 23% जो हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है बेरोज़गारी, और 21% अफराद ने सर्वे में महंगाई को सबसे बड़ा मसला करार दिया है। 14% ने राय जाहिर की कि कोरोना, और 11% की राय में कारोबार में कमी मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। इसी तरह नए माली साल के बजट से 52% अफराद गैर मुतमईन नजर आए, सिर्फ 21% अफराद मुतमईन हैं, जबकि 57% अफराद ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। 29% नई हुकूमत चाहते हैं। 27% का ख्याल ये है कि मुल्की मसाइल शहबाज शरीफ साहब हल कर सकते हैं, और 22% का ख्याल ये है कि पाकिस्तान के मसाइल इमरान खान साहब हल कर सकते हैं। अब इलेक्शन के बाद ये पहली मर्तबा है कि अवामी पसंदीदगी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ से आगे निकल गई है। अब ऐसे में अपने एनालिस्ट से हमारा ये सवाल है कि ऐसा क्या हुआ इन 2 सालों में कि तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत खो बैठी, और अभी 3 साल हैं हुकूमत के, तो आगे क्या करना चाहिए या क्या इकदाम होने चाहिए जिनकी बदौलत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी खोई हुई मकबूलियत वापस हासिल कर सकती है। ओपन ऑप्शन है सबके पास, और पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें महमूद सरफराज साहिबा, रीमा उमर साहिबा, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, बाबर सत्तार साहब, इरशाद भट्टी साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं। तो न्याजी साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सही होना चाहिए अगले 3 सालों में कि जो पब्लिक ट्रस्ट लूज कर दिया है पीटीआई ने, वो वापस गेन कर सकें? पहली बात तो यह है कि अगले 3 सालों में शामिल होना चाहिए। एक चीज हर सूरत में होनी चाहिए कि इमरान खान को टाइम पूरा करने दिया जाए। मुझे लगता ये है, और जैसे जो पहले बड़े उनके मुतासरीन लवाहिकीन मुरब्बीन थे ना इमरान खान साहब के, तो जिस तरीके से उनके ऊपर वो 10 गज लंबी जुबानें चला रहे हैं, मुझे खतरा ये है कि वो उनके लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए सामा पैदा कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये खेल अब खत्म होना चाहिए कि जैसी तैसी हुकूमत इंस्टॉल हो जाए। 88 में नवाज शरीफ साहब की, 85 में जुनेजो साहब की, 2002 में जमाल साहब की, जिस हालत में भी हो अब उनको टाइम पूरा करने दिया जाए। 1953 में मोहम्मद अली बोगरा की, ये नहीं है कि मेरा दिल उचाट हो गया, मैं इमरान खान से जान रहा हूँ, तो प्लीज दुआ गो भी हूँ। इमरान खान की हुकूमत के आने के फौरन बाद भी आपके इसके ऊपर किया था मैंने रिपोर्ट कार्ड में, खुदा गवाह के दिल जमे ही से दुआ मांगो, अल्लाह मियां इमरान खान को पूरे 5 साल का। उसके 2 चीजें, एक तो इमरान खान के अंदर जो कैपेसिटी है जिस वजह से लोग बिल बुला रहे हैं, जो परेशान है, उसका मजीद जो है लोगों को पता चलना चाहिए, और वो पूरा 5 साल गुजारेंगे तब होगा। हुकूमतें चलती हैं एक पूरी की पूरी सियासी इस्तेकाम के साथ, और वो सियासी इस्तेकाम अगर इमरान खान को भी दे दे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके कुछ ना कुछ मुस्बित नतीजे मिलेंगे। इमरान खान की गलती होती रहेंगी, लेकिन ये जो इस्तेकाम है ये आपको अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान को किस पूरी तरह चाहिए। हम हर 2-3 साल बाद इसी को मिस करते हैं। जैसे 1.5 साल होता है, एक अंगड़ाई ली जाती है और हम देखते हैं कि बिल्कुल नया, एक आउट ऑफ द बॉक्स एक नया फार्मूला आ जाता है, और फिर वो सारी चीजें जो है वो जो उनके गुण थे या जो हमें मुस्कुराहटें देखते थे, वो मुस्कुराहटें भी गायब होती हैं। ग्रिम फेसेस, सख्त कड़े जो जुड़े हुए कड़े चेहरे जो है वो भी उनके साथ, इमरान साहब के साथ तस्वीरें नजर आते हैं। अब इसको आप बर्दाश्त के ठंडे पेटों। न्याजी साहब, जो आपने पॉइंट उठाया ना, बाबर सत्तार साहब की जानिब लेके चलते हैं। बाबर साहब, न्याजी साहब कहते हैं कि टाइम पूरा करने दिया जाए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन जो वादे हमसे किए गए थे उनको भी तो पूरा होना चाहिए। अलीना, पहले तो आपके सवाल में एक असम्पशन है कि पीटीआई ने अपनी मकबूलियत खो दी है, तो मुझे तो जो आपका रिजल्ट है उसमें कोई ऐसी बात नहीं नजर आई जिससे ये लगे कि पीटीआई ने अपनी मकबूलियत खो दी है।
जिस वक्त इलेक्शन हुए थे 2018 के, उस वक्त भी सेंस ये थी कि पॉपुलर वोट जो है और पॉपुलैरिटी जो है पंजाब में PMLN की ज्यादा है PTI से, लेकिन इलेक्शन फिर भी PTI जीती थी। और जाहिर है मेजॉरिटी गवर्नमेंट उनकी नहीं फॉर्म हुई, ना सेंटर में फॉर्म हुई, ना पंजाब में फॉर्म हुई, तो कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं। सो ये कहना उस वक्त भी यही अंदाजा था कि सिंगल लार्जेस्ट वोट जो है वो PMLN का है। लेकिन बाबर साहब तब से अब तक बहुत कुछ हुआ है, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी की एक पूरी ड्राइव चली, वजीर आजम इमरान खान ने बहुत कुछ किया जिसके ऊपर अब हम जज कर सकते हैं, और उसके बाद ये सर्वे आया है। नहीं, हम नहीं जज कर सकते। अच्छा, हम किस बेसिस पे जज कर सकते हैं कि खोई हुई मकबूलियत खो दी है PTI ने? हम तो एक जजमेंट पास कर रहे हैं ना, मैं तो नहीं कर सकता, ये तो इलेक्शन में बात पता चलेगी ना। हमें बाकियों को ये बात करनी चाहिए कि मकबूलियत खो दी है, ये तो जजमेंट है। लगेगा कि हम एक पॉइंट ऑफ व्यू को प्रोपोगेट कर रहे हैं, ठीक है, क्रिटिसिज्म हम कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस की हम जरूर बात कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि किसने मकबूलियत खो दी है और किसने पा दी। और जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, देखिए PTI का आप मैनिफेस्टो निकाल के देख लें, इमरान खान साहब का ट्विटर फीड देख लें, वो सारी बातें कह चुके हैं जो किसी को कहने की जरूरत थी। सो जो वो बातें कह चुके हैं वो अब करने का टाइम है। वो ये कह चुके हैं कि हम, और फैसल बावड़ा साहब ये कह चुके हैं कि पता नहीं कितने लाख करोड़ वो बनाएंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, वो दे दें, बहुत ज्यादा मकबूल होगी पार्टी। आपने कहा था कि हाउसिंग करेंगे, लोगों को, गरीब लोगों की हाउसिंग करेंगे इस मुल्क में, दीजिए लोगों को हाउसिंग, बड़ी मकबूलियत आएगी। इन्होंने जब क्रिटिसाइज किया था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को PMLN के, तो उन्होंने कहा था कि मुल्क जो है वो सड़कों से और ब्रिजों से नहीं बनते, वो ह्यूमन डेवलपमेंट से बनते हैं, वो तालीम और सेहत से बनते हैं, जो हम KP में कर रहे हैं। तो दे दीजिए लोगों को तालीम, दे दीजिए उन्हें सेहत, आप बहुत मकबूल हो जाएंगे। यही है ना, एक सिटीजन ने बेसिक सी चीजें उसे चाहिए होती हैं अपनी हुकूमत से, अपनी रियासत से, कि उसकी जिंदगी, उसके बच्चे, उसकी सेहत, उसके माँ बाप, उनकी फलाह बहबूद वो कर सके, घर पे पैसे आते हैं, इकोनॉमी ठीक हो जाए। महमल को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। महमल, बाबर साहब जो कहते हैं कि जो आदाद शुमार हैं, जो सर्वे में आया है कि 27% शहबाज शरीफ से को समझते हैं कि वो उनके मसाइल हल कर सकते हैं, 22% कहते हैं इमरान खान, तो ये कोई पैमाना नहीं है नापने का। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उनकी मकबूलियत में कमी हुई है। आप इससे इत्तेफाक करती हैं? देखिए नीना, सर्वेस होते हैं, जाहिर बात है, ग्राउंड रिपोर्ट्स हालात के ऊपर। अभी लोगों को, जिस तरह मैंने पहले भी देखा, हम ये बात कर चुके हैं कि क्योंकि पंजाब के अंदर उस्मान गुलजार साहब हैं, तो शायद एक वो इतना बड़ा सूबा है, इतना पावरफुल सूबा है, उसके अंदर आपने एक ऐसे शख्स को लगाया जिनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नजर नहीं आती, ना वो कोई मीडिया टॉक करते हैं, ना वो कोई इतनी बात करते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। और उनके अपने लोग जब कंप्लेन करते हैं तो फिर शायद ये भी एक वजह बनती है। असल बात जो इसके अंदर है, मकबूलियत बढ़े या कम हो, ये तो खैर मुद्दत जब वो पूरी करेंगे और अगले इलेक्शन आएंगे, असल चीज हमें ग्राउंड रियलिटी से तब पता चलेगी। लेकिन जो 2-3 चीजें, जिस तरह बाबर ने भी कहा कि मैंने अपने मैनिफेस्टो में, देखिए जिस तरह नून लीग जब 2013 के इलेक्शन में आने से पहले उन्होंने जो चीजें वादे की थी, उन्होंने बहुत ज्यादा, उन्होंने बिजली के बारे में कहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो चीजें उन्होंने आकर की भी। वो PTI ने जो की थी, और ये खैबर के अंदर उनकी थी कि हम पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स करेंगे। असल उनकी जो चीज थी PTI के मैनिफेस्टो के अंदर, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स थे, पुलिस रिफॉर्म्स होंगे, पटवारी सिस्टम को हम रिफॉर्म करेंगे, सिविल सर्विस को हम रिफॉर्म करेंगे, हम इंसाफ दिलाएंगे, जुडिशियल रिफॉर्म करेंगे। ये जो थाना कचहरी वाली प्रॉपर सियासत होती है कि लोगों की हम उससे जान छुड़ाएंगे, जो असल लोगों के मसले बहुत ज्यादा होते हैं थाना कचहरी वाले, मतलब मईशत से ज्यादा मेरे ख्याल में उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की थी। तो ये अभी तक PTI ने 2 साल जाया कर लिया और अभी तक इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। तो असल मसला ये है, अगर उनको मकबूलियत वापस लेनी है या ये कि अगले इलेक्शंस के लिए उन्हें प्रॉपर कंप्लीट करना है, तो फिर मेरे ख्याल में उनको ये वाले रिफॉर्म, जो उनका रेफॉर्मेशन का एक एजेंडा था, उसको उन्हें पूरा करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर उन्होंने तो सिवाय ये कि अकाउंटेबिलिटी, और हमने सारे ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया और फिर भी कुछ केसेस में बंद किया, नहीं हो सकते, या हमने मिस शकील को जेल में डाल दिया या बाकियों को जेल में डाल दिया। तो अगर इस चीज से तो नहीं कुछ उनका वो एजेंडा पूरा होता, असल उनका रिफॉर्म एजेंडा था। आई थिंक दे हैव नॉट फुलफिल्ड इट। ठीक है, नहीं, इवन अगर अकाउंटेबिलिटी का नारा लगाते हैं तो करें अकाउंटेबिलिटी, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस होता है, एटलीस्ट किसी को। मैं कह रही हूं कि केसेस बन गए और हुआ कुछ नहीं, उन केसेस से निकला कुछ नहीं। मैं ये एग्जैक्टली। रीमा,
सर्वे के मुताबिक 23% अफराद बेरोजगारी को मुल्क का सबसे बड़ा मसला समझते हैं। हुकूमत को क्या इस सिलसिले में करना चाहिए, कैसे इंश्योर करना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए? अलीना शुक्रिया। मैं थोड़ी सी जनरल बात करना चाहती हूँ। आपने जो अपने इंट्रोडक्शन में सारे स्टेटिस्टिक्स दिए, आपने लोगों के परसेप्शन दी कि उनके लिए क्या ज़रूरी है, उसमें आपने जो गिनवाई चीज़ें वो थी बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। मेरा ख्याल ये 4-5 लोगों की तरजीहात हैं, वो हुकूमत से ये एक्सपेक्ट करते हैं। अब आप उठा के देख लें हमारे टॉक शोज, उसमें हम लोग किस चीज़ को तरजीह देते हैं। आप हुकूमत के गुजरा की स्पीचेस उठा के देख लें, आप इमरान खान साहब की अपनी स्पीचेस और उनकी जो बातें हैं, उनकी ट्वीट्स उठा के देख लें, वो तरजीह देते हैं करप्शन को, करप्शन की परसेप्शन को, और जो अकाउंटेबिलिटी वो कर रहे हैं, आप उसको एहतसाब कह लें या इंतकाम कह लें, उसको तरजीह देते हैं। तो यही हमें नज़र आता है, ये डिस्कनेक्ट। अवाम हुकूमत से कुछ और चाहती है, और हुकूमत की जो पूरी अभी तक परफॉर्मेंस है, जिसपे वो अपने आप को भी असेस कर रहे हैं, जिसकी हर वक्त बात करते हैं, हम लोग टीवी पे बैठ के भी उसी की बात करते हैं, वो है करप्शन। और इस हुकूमत की करप्शन नहीं, पुरानी हुकूमतों की करप्शन, और ये किस तरह उनको अकाउंटेबल ठहराने। सो मेरा ख्याल है ये तरजीहात जो हैं, इनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर यही नारे आप लगा के पावर में आए, अभी भी आप वही नारे लगा रहे हैं, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत मुख्तलिफ हैं। और ये पहला पोल नहीं है, और भी गैलप के पोल्स आ चुके हैं जो यही दिखाते हैं कि लोग हुकूमत से जॉब्स मांग रहे हैं, लोग हुकूमत से चाहते हैं वो महंगाई कम करे, लोग चाहते हैं वो गुर्बत कम करे। तो ये तरजीहात, मेरा ख्याल है, मेरा जवाब ये होगा कि हुकूमत को तरजीहात अपनी दुरुस्त करनी ठीक है। और शायद हम लोगों को टॉक शोज पे जो आते हैं या जो एंकर्स हैं, उनको भी अपनी तरजीहात दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी वही अकाउंटेबिलिटी, करप्शन की बात करते हैं। वेरी ट्रू। इरशाद भट्टी साहब, आप मुत्तफिक हैं रीमा के स्टांस से? वो कहती हैं तरजीहात का फ़र्क है अवाम और हुकूमत की, इस वजह से शायद मकबूलियत खो दी है। मैडम शेख, मोहतरमा रीमा साहबा ने कोई मशवरा नहीं दिया, उन्होंने हुक्म दिया है कि अपनी तरजीहात दुरुस्त करें, और मैं आज से कोशिश करूंगा इंशाल्लाह अपनी तरजीह दुरुस्त करने की। होगी नहीं, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूंगा। दूसरी बात यह है कि यह भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करना। अच्छा, सजेशन थी, चलो सजेशन थी तो फिर तो मैं रद्द करता हूँ। सजेशन मैं नहीं मानता, हुक्म होता तो मैं मान लेता। जमहूरियत है सर, यही जमहूरियत का हुस्न है। अच्छा, पहली बात यह है कि क्या अहम है कि मुद्दत पूरी करना, क्या ये अहम है कि वादे पूरे करना। लेकिन इनसे हट कर मुद्दत इनको ज़रूर अपनी पूरी करनी चाहिए। शहीद जमहूरियत अब नहीं बनना किसी को, और ना बनने देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये 27% नून लीग को पसंद करते हैं, 22% PTI को पसंद करते हैं, 11% पीपल्स पार्टी को। तो ये तो बड़ा मज़े का सर्वे है। यानी 5%, 22 महीने की कारकर्दगी आप सामने रखें और 5%, सुभान अल्लाह। ये 21% कौन है जो बजट से मुतमइन है? उनमें से 21 बंदे मुझे लाकर दिखाएं और मैं उनसे जफियाँ डालना चाहता हूँ कोरोना का खतरा मोल लेकर। अच्छा, 97% चाहते हैं हुकूमत मुद्दत पूरी करे। इन जांबाजों को सलाम, और मैं इनके साथ हूँ। 67% लोगों ने तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के इकदामात से मुतमिन हैं। 24 किलोमीटर के इस्लामाबाद के 27%, 67%। वाह वाह वाह, ये भी बड़े जांबाज हैं। अच्छा, ये जो सबसे बड़े जांबाज हैं वो हैं 82% कोरोना पर हुकूमती कारकर्दगी से मुतमिन हैं। वाह जी वाह। अच्छा, 27% शहबाज शरीफ को, 22% इमरान खान को। यहाँ भी बड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। मैडम शेख, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मुझे इन सर्वों पर कभी भी यकीन नहीं रहा। ये सर्वे कभी भी काबिल भरोसा नहीं होते। सर्वे इंडस्ट्री अब बाकायदा एक कारोबार बन गई है, PR है, पैसा चलता है, हर सर्वे के पीछे एक एजेंडा होता है। कभी इन सर्वेस की टाइमिंग देखें और नताइज देखें, बहुत कुछ वाज़ेह हो जाता है। फिर ये सर्वे अवामी नुमाइंदगी नहीं करते, अक्सर दफ्तर ड्राइंग रूमों में बैठकर तैयार होते हैं, अक्सर चंद हज़ार या चंद लाख लोगों के। पिछले 22 करोड़ की आबादी है। पिछले इलेक्शन में 5 करोड़ लोगों ने, तकरीबन लगभग 5 करोड़ लोगों ने वोट डाले थे, 22 करोड़ बाकी हैं। ये सर्वे इन 5 करोड़ और 22 करोड़ के लोगों की कैसे तर्जमानी कर सकते हैं? इस सर्वे को देख लें। अब इस एक फिक्रे पर तवज्जो दें, कोरोना के मामले पर हुकूमत से मुत्तफिक हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, मुस्लिम लीग की मकबूलियत तरीके इंसाफ से ज़्यादा।
और वो 5% ज़्यादा। चलो ठीक है, तरीके इंसाफ हुकूमत मुद्दत पूरी करे, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ करनी चाहिए। कोरोना के मामले पर हुकूमत से अवाम मुत्तफिक है। अच्छा, ये अब ये 3 फिक्रे जो हैं, अब आप क्या कह सकते हैं, एक एक फिक्रे में सब कुछ है, सारे एजेंडे हैं, क्या ज़मीनी हकायक यही है मैडम शेख? अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मुझे पिंड भी में जाता हूँ, मैं गरीब लोगों में ज़्यादा, मेरे ख्याल से मैं चूँकि गरीब रह चुका हूँ, अब तो नहीं हूँ लेकिन गरीब रह चुका हूँ, तो मैं गरीबों में ज़्यादा बैठता उठता हूँ। और जो गरीबों का हाल है, जो दिहाड़ीदारों का हाल है, जो आम आदमी का हाल है, वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अल्लाह हम सारों को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ये सारे हम ब्लेस्ड लोग हैं, अल्लाह इन सारों को और रिस्क में इजाफा करे। लेकिन जो गरीबों का हाल है, खुदा की कसम आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। बेरोजगारी, महंगाई। एग्जैक्टली ये सर्वे हमने आपकी खिदमत में इसीलिए पेश किया है क्योंकि आप ग्राउंड में, फील्ड में जाते हैं, आप देखते हैं, आपका हाथ लोगों की नब्ज के ऊपर है, तो हम चाहते हैं हमें बताएं लोगों का हाल क्या है, क्या कहते हैं लोग। अच्छा, अब ये है कि एक मिनट महमूद, सॉरी भट्टी साहब का पॉइंट कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। अच्छा, ये जमीनी हकायक नहीं, क्या है जमीनी हकायक? एक लाइन में मुझे जल्दी से बता दें। ये जमीनी हकायक हैं। बेरोजगारी बहुत हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज का बुरहान है। हुकूमत और हुकूमती रिट कहीं नजर नहीं आ रही। चौड़ चपट एक अंग्रेजी का लफ्ज होता है, उर्दू का अंग्रेजी में उसको पता नहीं क्या कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं चौड़ चुपट। चौड़ चुपट होता है खराबी की आखिरी मंजिल। तो चौड़ चपट किस्म की बड़ी जबरदस्त आपने निशानदेही की भट्टी साहब, इसके लिए क्या करे हुकूमत? तो इसलिए बराए मेहरबानी हुकूमत क्या करे? इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में फरमाया मैं अपने नजरिए पर कायम हूँ। मैं चाय बनाकर उनको कोई 25 कप चाय बनाकर देता हूँ। बुजदार साहब वो दोनों एक कमरे में बंद बैठे हैं, बुजदार साहब को कहें कि मेरा नजरिया पढ़ो और मेरे नारे पढ़ो। 35 नारे मेरे पास लिखे हुए हैं, 15 नारे और हैं, 50 नारे पढ़ें, नजरिए को सुबह से शाम तक रट्टे मारें, फिर बाहर निकलें और देखें कि 22 महीने में क्या हुआ है। जो इमरान खान का नजरिया है उसको इम्प्लीमेंट करें। अच्छा महमल, आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाह रही थी प्लीज? नहीं, मैं सिर्फ कह रही थी कि रीमा से पूछ लें कि सर्विस, जिस तरह भट्टी साहब ने तो बेचारे सर्विस को उड़ा के रख दिया ना कि साइंटिफिक तरीके से होते हैं। रीमा ज्यादा बेहतर समझा सकेगी, मैं उतनी अच्छी तरह ना समझा। नहीं, मैंने तो भट्टी साहब की खिदमत में ये कहा, मैं सर्वे उनकी खिदमत में इसलिए रखा है ताकि वो बता सके कि जमीनी हकायक क्या है। महमल, आप साजिश कर रही हैं मेरी और रीमा के तल्लुकात में। मैं बिल्कुल भी नहीं रीमा के साहब जल्दी से न्याजी साहब, मैं शहजाद की तरफ बढ़ूंगा। अलीना एक बात ले ले कि देखें, ये जो सर्वे होते हैं, ये जहां कंट्रोल मीडिया होता है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, इसलिए मैंने उसको ज्यादा नहीं छेड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि जब किसी का मीडिया ट्रायल चल रहा होता है तो उसका आम आदमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो प्लीज पहले तो ये समझें कि अगर मीडिया आपका कोई कंट्रोल्ड है या वो लोगों के सामने खुल के अपनी बात नहीं पहुंचा सकते या लोग अपने मौका नहीं पहुंचा सकते, तो लोगों की राय में फॉल्ट हमेशा देखी गई है। किसी का मीडिया ट्रायल शुरू हो जाएगा इमरान का जब करेंगे, सर न्याजी साहब हालात इतने बुरे हैं कि हम तो सवाल भी उठाएं तो हमारे ऊपर कीचड़ आगे से फेंका जाता है, क्या बात करें हम इसकी। शहजाद आपका पॉइंट प्लीज। भट्टी साहब को पहले उन्होंने सर्वे को डिसमिस किया, लेकिन उन्होंने जो बात की सर्वे में भी तो वही है, लोगों की भी वही तरजीहात हैं जो भट्टी साहब ने उठाई। तो डिसएग्रीमेंट उनका सर्वे था, अपना सर्वे था, नहीं ये डिसएग्रीमेंट। भट्टी साहब कहते हैं अगली दफा मुझसे सर्वे कराएं। अब महमल खुश हो गई। शहजाद को शामिल गुफ्तगू करते हैं। शहजाद आपका पॉइंट। जी बिल्कुल करने का स्पीकर साहब। अच्छा देखिए, सर्वे तो टोटली डिपेंड करता है कि जो सैंपल सिलेक्शन है वो किस तरीके से हुई है। अगर उसको आपने डेमोग्राफिक्स पे, पाकिस्तान के जेंडर के हिसाब से, शहरी और दही इलाकों के हिसाब से उसको साइंटिफिकली बनाया, तो फिर वो सर्वे चाहे वो 1000-1500 लोगों का हो, वो नुमाइंदगी कर सकता है। और सर्वे का सैंपल का साइज नॉर्मली इतना होता है। मुझे नहीं पता इस सर्वे में पर्टिकुलरली क्या बात है, किस तरह उन्होंने सैंपल सिलेक्शन की है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई बेवकूफ ही होगा वो ये कहेगा कि आज तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो 2018 के मुकाबले में बढ़ गई है या बरकरार है। हो ही नहीं सकता ना ये बात। तो यकीनन जो कारकर्दगी रही है, जो हालात हैं, उनके बाद उनकी पॉपुलैरिटी नीचे गई होगी। और आई एम श्योर तहरीक इंसाफ के खुद लोग भी ये जानते होंगे जो हालात हैं उनमें उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने के इम्कानात नहीं है। वजह क्या है इसकी? वजह सादा सी है, सुनहरे ख्वाब दिखाए थे जो कि पूरे नहीं हुए।
अनरियलिस्टिक उन्होंने लोगों को वादे किए थे जो वो पूरे नहीं कर सके। और वादा क्या था, 1 करोड़ नौकरी देने का 5 साल में, 50 लाख घर बनाने का, इस्लाहात करने का, चाहे वो पुलिस में हो, जुडिशरी में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, ये उनके वादे थे। डिलीवर पहले 1.5 साल में क्या हुआ, बल्कि डिलीवर छोड़े, जो बातें की गई आवाम के साथ वो क्या थी, कट्टे देंगे, अंडे देंगे, भैंसे बेचेंगे, गाड़ियां बेचेंगे, लंगर खाने खोलेंगे, शेल्टर होम्स खोलेंगे, ये बातें की गई उनकी जानिब से। अब मसला ये है कि देखें, गरीब आवाम के लिए लंगर खाने, शेल्टर होम, गायें, भैंसे, ये सब इंपॉर्टेंट होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये काम करने वाले हैं सूबाई हुकूमतों के या फिर उससे नीचे लोकल गवर्नमेंट के। प्राइम मिनिस्टर ने एक मैक्रो लेवल पर एक विजन देना होता है और उस विजन की इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और इसीलिए 2 दिन पहले जो एक तकरीर की नेशनल असेंबली में वजीर आजम ने, तो दोबारा एक उम्मीद की किरण थोड़ी सी जागी है कि शायद अगर फोकस अब इन बातों पे हो तो मुल्क के हालात बदलेंगे। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि देखें, मुल्क में आप सोशल सेक्टर पे, एजुकेशन या हॉस्पिटल पे पैसा नहीं खर्च कर सकते, वो स्पेस नहीं क्रिएट कर सकते जब तक आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के 500-600 अरब रुपए के सालाना लॉसेस को खत्म नहीं करते। तो उम्मीद करते हैं कि अब वजीर आजम इस एक गोल पे टिकेंगे कि 5 साल के बाद हमें वो ये बताएं कि देखिए 600 अरब रुपए का आपका 600 अरब रुपए का नुकसान होता था सालाना, हमने खत्म करके दिखाया। ये काम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो उन्होंने बात की उस पर अमल भी होगा, चाहे वो रीस्ट्रक्चरिंग करके, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन करें। हमें ये सुनने से तसल्ली, कौम की तकदीर नहीं बदलेगी या मुल्क की तकदीर बदलेगी अगर वो ये बताएंगे कि मैं अमेरिका गया और मैंने $5 लाख बचाए। बड़ी अच्छी बात है, आपने ऑस्टेरिटी की, $5 लाख बचाए, लेकिन इससे कौम की तकदीर नहीं बदलेगी। अगर आप हमें ये बताएंगे कि अमेरिका गया, $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है अगले 2 साल में, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका से $5 बिलियन से बढ़ जाएगा, उससे तसल्ली होगी और उससे कौम की तकदीर भी बदलेगी और कौम और आवाम की तकदीर बदलेगी उससे। तो जो मैक्रो लेवल पे उनके करने के काम है, एक विजन देना और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना, खुदा के वास्ते वो करें। ये छोटे छोटे काम आप लोकल बॉडीज को करने दें, लोकल गवर्नमेंट को करने दें। उम्मीद करनी चाहिए कि अब इस पे टिकेंगे। अगर ये देखिए, मईशत ही है, अगर आपने मईशत नहीं चलाई, आप रोजगार नहीं दे सकेंगे, तो चाहे आप नवाज शरीफ को फांसी लगा दें, आप जरदारी को एहतसाब के नाम पे फांसी लगा दें, लोगों का पेट नहीं भरना है, लोगों को जॉब चाहिए। जब एक घर में चूल्हा नहीं जलेगा, जब उसके पास नौकरी नहीं होगी, तो कहां से वो सेटिस्फाई होगा, कहां से वो सेटिस्फाई होगा? तो ये डिलीवरी है और उम्मीद करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं देखिए ऑप्टिमिज्म अगर तो थोड़ा बिल्कुल, और अभी 3 साल है, हमने भी सवाल इसीलिए आगे रखे। बिल्कुल टिक जाए कि पावर सेक्टर का जो मसला हल कर दें, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ताकि आपके पास 5 साल के बाद बताने को हो कि ये बड़े बड़े जो चैलेंजेस थे उनमें हमने क्या कारकर्दगी दिखाई है। ठीक है जी, यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम एक सवाल रखेंगे अपने एनालिस्ट के सामने और एक इनसाइट शेयर करनी है एक मामले पर, एक ब्रेक के बाद।